बिहार की राजनीति को लेकर के कई तरह के विश्लेषण खबरें आप तक पहुंच रही होंगी। इस बीच में एक खबर आपके तक पहुंची होगी कि चिराग पासवान को लेकर के एनडीए में कोहराम मचा हुआ है। इन सब बातों पर अचानक से एक नई बात जिसने एनडीए और खास करके कहा जाए तो चल रहे एनडीए के अंदर इस दावानल को और भड़का दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान पर लगातार जदयू की तरफ से ये आरोप लगता रहा है कि उन्होंने एनडीए को बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीटें आई, उसके पीछे उनका कारण था, और बीजेपी को भी कम सीटें आई, उसके पीछे भी उनका ही हाथ था। और ये बातें कहते कहते अंततः चिराग को एनडीए से बाहर करने का जदयू ने पूरा प्लान बना लिया और यहां तक कि अल्टीमेटम तक दे दिया एनडीए के अन्य घटक दलों के साथ जेडीयू ने भी कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर किया जाए। इस पूरे सिलसिले में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात आई है और महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग पासवान इस बात को मानने के लिए तैयार कतई नहीं है। उनका सीधा तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कारण एनडीए को बिहार में मार्जिनल वोट मिला है और मार्जिनल बहुमत मिला है। अगर चिराग पासवान ये बात कह रहे हैं तो उसके पीछे उनकी तर्क भी होगी। आपको याद होगा कि बहुत पहले जब चुनाव खत्म हुए थे, परिणाम आ गए थे, तो भारत लाइव ने एक खबर आपको दिखाया था कि एनडीए का विरोधी कौन, किस कारण से एनडीए को इतनी कम सीटें आई और किस तरह से सत्ता से बेदखल होते होते अचानक से भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़ी हुई सीटों के साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो सकी और एनडीए की सरकार बन गई। इन सब के पीछे हमने आपको एक बड़ा विश्लेषण बताया था। इस पूरे विश्लेषण में एक बात सामने आई थी और जिसकी लगातार चर्चा हो रही है। मंथन के दौर से गुजर रही और खास करके चिराग पासवान जो कि पूरी तरह से इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के बाद से उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो अब इस पर एक भी बात नहीं कहेंगे, 6 महीने तक चुप्पी साध के रखेंगे और ऐसा ही हुआ भी। वो अब तक चुप थे, लेकिन जिस तरह से लगातार चिराग पासवान को लेकर के हमलावर एनडीए के अन्य घटक दल थे, जिसमें आपने देखा ही होगा कि जदयू और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी खास करके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। इस बात को दरकिनार करने और इस पर पानी डालने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि चिराग केंद्र में एनडीए के हिस्सा हैं, रहेंगे भी। इन सब बातों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है और हो सकता है कि 1-2 दिन में ये बातें आपके सामने खुल करके आ जाएं कि चिराग पासवान एक चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, जिस चिट्ठी में पूरा कोरा चिट्ठा है किस तरह से एनडीए को नीतीश कुमार ने और उनकी पार्टी ने, उनके जिद ने डैमेज कर दिया है। चिराग पासवान का जब हमने आपको विश्लेषण दिखाया था तो साफ तौर पे कहा था चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के सामने बार बार आर्गुमेंट कर रहे थे और दूसरी बात कि वो बहुत परेशान थे अपने पिता की तबीयत को खराब लेकर के। लगातार वो पिता की सेवा में लगे हुए थे, अस्पताल में उनकी तबीयत नासाज चल रही थी और इसी बीच में चुनावी प्रक्रिया भी चल रही थी। इस बीच में उनका कहना था, जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें कही थी, अब तो ये बातें सार्वजनिक ही होने लगी है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान से 36 का आंकड़ा लेकर के जो 2-3 बातें हुई थी, जो सरकार की नाकामियों और कमियों को चिराग पासवान ने उजागर किया था विगत दिनों में, उसको लेकर के नीतीश कुमार खासे नाराज थे और इसीलिए वो चाहते थे कि जब हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को लेकर के वो एनडीए में आ गए हैं तो चिराग पासवान को बाहर कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने जिद पकड़ ली और यह जिद उनका भारी पड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही थी कि चिराग पासवान आउट हो जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार थी कि 25 से 30 सीटें दी जाए। चिराग पासवान ने उस समय यह भी बात कही थी कि जब वो महागठबंधन के साथ रहते हुए 2015 में 101 सीटों पर समझौता कर सकते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी आरजेडी से कमजोर पार्टी है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार बार बार अपने खुद अधिक सीटें की बात कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान आते तो नीतीश कुमार को 115 सीटें नहीं मिलती, यह तो क्लियर था और इसलिए उन्होंने बलि का बकरा बनाया हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को और उनके इस जिद ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को तबाह और बर्बाद कर दिया। जो फुल बहुमत में आनी थी वो मार्जिनल बहुमत में आई और अब लगातार वो अपने उन साथियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर सरकार गिराने का दबाव बना रहे हैं। अगर चिराग पासवान होते तो ये बातें नहीं होती।
इन सब बातों का एक फहरिस्त खड़ा करके और इस पर पूरा डॉक्यूमेंट बना करके जल्दी ही चिराग पासवान कहा जा रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ साथ जेपी नड्डा से मंत्रणा करने वाले हैं। आपको पता है कि चिराग पासवान की तबीयत नासाज थी, कोरोना के कारण वो एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन चिराग पासवान के शुभचिंतकों और समर्थकों के लिए खुशखबरी की बात है कि उनके कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो गए हैं। इस फहरिस्त के कहानी यही खत्म नहीं होती है, इसके आगे भी कई कहानियां हैं जो हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक बात याद जरूर रखिएगा कि बहुत जल्द एक बड़ा सर्वे रिपोर्ट जिसमें किस तरह से नीतीश कुमार ने एनडीए को डैमेज किया, ये लेकर के इसको एक फहरिस्त बना करके चिराग पासवान, जदयू, एनडीए के अन्य घटक दल और खास करके एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी और गवर्निंग बॉडी भारतीय जनता पार्टी से मिलने वाले हैं और बात करने वाले हैं। खबरों में आज इसका जो विश्लेषण हमने किया ये आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि जहां एक तरफ चिराग पासवान को लेकर के संशय की स्थिति थी, कई बातें की जा रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह बात अब क्लियर कर दी है कि एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान हैं। हालांकि जदयू अभी भी अड़ी हुई है कि चिराग पासवान को न यहाँ न वहाँ किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाए और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी उनकी पूरी सपोर्ट में खड़ी है। आज भी कई बयान आए हैं, जो बयान भी हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।